हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे जिसको हम स्ट्रिंग देंगे और वो ट्यूरिंग मशीन क्या करेगी, उस स्ट्रिंग का रिवर्स करके हमें दे देगी। ठीक है, अब जो स्ट्रिंग होगी वो नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वो लेटर्स की फॉर्म में भी हो सकती है। तो जो मैं आपको ट्यूरिंग मशीन बनाऊंगा वो नंबर्स के लिए होगी। लास्ट में जब हम कंप्लीट इसको बना लेंगे तो एक छोटा सा स्टेप होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपकी जो नंबर्स वाली ट्यूरिंग मशीन है वो कन्वर्ट हो जाएगी लेटर्स वाली ट्यूरिंग मशीन के अंदर, जिसके अंदर आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा इसके अंदर। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइबर्स लेकर आने हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, सो देखें, क्वेश्चन आपके पास होगा कंस्ट्रक्ट ट्यूरिंग मशीन फॉर रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग मैं ले रहा हूँ वो छोटी सी स्ट्रिंग एज्यूम कर लूँगा और उसके अंदर आपको बना के दिखाऊंगा, फिर एक बड़ी स्ट्रिंग लेके उसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे कंप्लीट। और फिर उसके बाद मैं आपको लेटर्स के लिए भी बता दूंगा कि क्या चेंजिंग आपने करनी है। जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है वो नंबर्स की बजाय लेटर्स को भी एक्सेप्ट करेगी। सो देखें, इसकी जो लॉजिक है उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपको लॉजिक ही नहीं समझ आएगी तो ट्यूरिंग मशीन आप नहीं बना सकेंगे। यहाँ पे जो मैं नंबर्स ले रहा हूँ वो नंबर्स लेट से मेरे पास हैं 0 1 0 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 नंबर्स लिए हैं। ठीक है, इनका रिवर्स क्या आएगा आपके पास? 0 1 0 1 का रिवर्स क्या होता है? 1 0 1 0। मतलब जो लास्ट वाला है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, सेकंड लास्ट वाला सेकंड नंबर पे, यहाँ पे सेकंड वाला जो होगा वो मतलब कि उसका रिवर्स आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में, जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट में, रिवर्स करके लिखेंगे तो ये आपके पास रिवर्स होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अपनी ट्यूरिंग मशीन को बनाना है। अब यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वहाँ पे क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लैंक्स होते हैं, और लास्ट में भी क्या होता है आपके पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लैंक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जितने आपके पास नंबर्स हैं ना, अब ये ट्रिक नंबर्स के लिए भी है, ये ट्रिक आपके पास लेटर्स के लिए भी है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 नंबर्स हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले 4 ब्लैंक्स लिख लेने हैं। तो ये मेरे पास 1, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3 और ये मेरे पास 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 ब्लैंक्स ले लिए, और इन 4 के अकॉर्डिंग ये 4 लेने के बाद जो आखिर ब्लैंक होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो इसको आप क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो। ठीक है, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जो टेप आपने बनाना है, जितने आप नंबर्स लोगे या जितने लेटर्स लोगे, उनको टेप में रिप्लेस करने के बाद उतने ही नंबर्स या उतने ही लेटर्स के आपने क्या करने हैं, आगे ब्लैंक लिख लेने हैं। ये क्यों लिखने हैं ये आपको लॉजिक में भी और ट्यूरिंग मशीन जब बनाऊंगा तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखें, लॉजिक जो है वो इसके अंदर ये है कि जब आप स्टार्ट करोगे ना, आपका हेड किसको पॉइंट करेगा? 0 को पॉइंट करेगा। आपने क्या करना है, 0 को कुछ भी नहीं करना, आपने राइट साइड पे मूव करना है। 1 मिलेगा, कुछ भी नहीं करना, राइट साइड पे जाना है। 0 मिलेगा, अगेन राइट साइड पे जाना है। 1 मिलेगा, अगेन राइट साइड पे जाना है। आपको क्या मिलेगा? ब्लैंक मिलेगा। उस ब्लैंक को मिलते ही आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आना है। लेफ्ट साइड पे आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। उस 1 को आपने रिप्लेस कर देना है किसी भी वेरिएबल से। यहाँ पे मैं वेरिएबल x यूज़ कर लूँगा सिंपल। जो आपको यहाँ पे वेरिएबल मिलेगा, मतलब जिसको आप रिप्लेस करोगे और इसकी जगह पे कोई नया वेरिएबल डालोगे, उसके बाद जो डायरेक्शन होगी वहाँ पे आपने वापस राइट साइड पे जाना है। जो आपको ब्लैंक मिलेगा उसको आपने उस नंबर से रिप्लेस करना है जिस नंबर से आपने क्या किया था, लास्ट वाले को चेंज किया था। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, मतलब कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, 1 है, इसको मैंने x के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। राइट साइड पे गया, मुझे क्या मिला? ब्लैंक। इस ब्लैंक को आपने रिप्लेस कर देना है इस वाले नंबर के साथ। मतलब ब्लैंक को रीड कर रहा हूँ, ब्लैंक को 1 से राइट कर रहा हूँ, और वापस किधर आना है, आपने लेफ्ट साइड पे आना है। मतलब कि एक नंबर यहाँ से रीड करके राइट करना है, उसी नंबर को ब्लैंक से क्या कर देना है, वहाँ पे जाके रीड करके राइट कर देना है। फिर यहाँ से 0 होगा तो इस ब्लैंक को 0 से रिप्लेस करूँगा। यहाँ पे 1 होगा, इस ब्लैंक को 1 से रिप्लेस करूँगा। इस 0 को रिप्लेस करूँगा किसी वेरिएबल से, और इसके अगेंस्ट जो यहाँ पे ब्लैंक मैंने लिया था उसको रिप्लेस कर दूंगा इसी नंबर से। तो इससे करने से होगा क्या, देखो, जब यहाँ पे 0 होगा तो इस ब्लैंक को क्या कर दोगे, 0। जब यहाँ पे 1 होगा इस ब्लैंक को क्या कर दोगे, 1। जब यहाँ पे 0 होगा इस ब्लैंक को क्या कर दोगे, 0। तो जो आपके पास स्ट्रिंग थी उसका आपको क्या मिल जाएगा, रिवर्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो लास्ट में ब्लैंक्स आते हैं और जो यहाँ पे हम वेरिएबल्स x लेंगे उनको भी ब्लैंक कर देंगे और अपनी फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे जो कि मेरे पास हॉल्टिंग स्टेट होगी। सो इन डेप्थ अभी आपको समझ आई थिंक सो थोड़ा बहुत आ गया होगा। इन डेप्थ अभी समझाऊंगा ट्यूरिंग मशीन बना के तो आपको फिर समझ आएगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। अब देखें, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा 0 को। मेरी जो इनिशियल स्टेट है वो मेरे पास क्या बनेगी, मेरे पास जो इनिशियल स्टेट है वो Q0 होगी।
इसकी ट्यूरिंग मशीन थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना है। मैं मुश्किल नहीं करूंगा आपके लिए, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल खोल खोल के एक एक स्टेप आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। अब मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 0 को पॉइंट कर रहा है। मेरा टारगेट ये है कि मैंने इन सबको एज इट इज रखना है, ब्लैंक तक पहुँचना है, ठीक है। मतलब जो राइट साइड में मेरे पास ब्लैंक आएगा सबसे पहला उस तक पहुँचना है। तो इन सबको एज इट इज रखना है, तो क्या करूँगा, इसके ऊपर लूप लगा दूंगा और लूप में क्या लिखूंगा कि मेरे पास 0 आए, उसको 0 ही रखो और राइट साइड पे मूव करो। फिर 1 मिलेगा, 1 को भी 1 रखो, राइट साइड पे मूव करो। फिर 0 मिलेगा, 0 को 0 रखो, राइट साइड पे मूव करो। 1 मिलेगा, 1 को 1 रखो, राइट साइड पे मूव करो। तो राइट साइड पे मूव करते करते लास्ट में आपके पास हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। अब ब्लैंक तक पहुंच गए हैं, ब्लैंक पे क्या करना है, अपनी स्टेट को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास स्टेट है वो क्या बन जाएगी, लेट्स से Q1 नाम दे रहा हूँ। ट्रांजिशन क्या है, ब्लैंक को आपने ब्लैंक ही रखना है और लेफ्ट आ जाना है। अब जो ब्लैंक है ये ब्लैंक ही रहेगा, लेफ्ट आऊँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड मेरा पॉइंट करेगा 1 को। अब जो 1 है इसको किसी वेरिएबल से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे Q1 से मैं एक न्यू स्टेट बना लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे बना लेते हैं, इसको मैं Q2 नाम दे रहा हूँ। और Q1 से मैं ट्रांजिशन लेके जा रहा हूँ कि जो मेरे पास 1 है, इस 1 को x के साथ रिप्लेस कर दो और राइट साइड पे मूव करो। 1 को मैंने x के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ। राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड मेरा ब्लैंक को पॉइंट कर रहा है। अब क्या करना है, इसके ऊपर एक न्यू स्टेट बनानी है। तो Q2 से एक न्यू स्टेट बनाता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे Q3 का। और ट्रांजिशन क्या होगी, जो ब्लैंक है उसको आपने रिप्लेस करना है जिस नंबर को आपने लास्ट में रिप्लेस किया था। तो नंबर यहाँ पे क्या था, 1 था, इसका मतलब ब्लैंक को भी किससे रिप्लेस कर देना है, 1 से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ से 1 को रीड किया था, x से रिप्लेस करके राइट गया हूँ, मुझे ब्लैंक मिला। Q2 स्टेट से Q3 पे आ रहा हूँ, तो ट्रांजिशन है, ब्लैंक को आपने 1 से रिप्लेस कर देना है और लेफ्ट साइड पे जाना है। मतलब एक यहाँ से उठाओगे तो फिर यहाँ से फिर वापस आओगे, एक यहाँ से उठाओगे एक यहाँ से, मतलब इस तरीके से हम कंप्लीट इसको करेंगे। अब ब्लैंक उठाया, ब्लैंक को 1 से रिप्लेस कर दिया और लेफ्ट साइड पे आ रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे है तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा x को पॉइंट कर रहा है। अब Q3 स्टेट पे हूँ और x को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे x को Q3 से किसी नई स्टेट पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, x को वापस किधर भेज दूंगा, अपनी Q1 वाली स्टेट पे भेज दूंगा। मतलब यहाँ से x को लिया, x को ही राइट किया और लेफ्ट साइड पे मूव किया। मैंने यहाँ पे Q1 के ऊपर क्यों भेजा है, इसकी जो रीज़न है वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। अब देखें, x को x रख के लेफ्ट आया था, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, 0 को। अब 0 को क्या करना है, देखें Q1 पे हूँ ना, Q1 पे आपके पास 1 की ट्रांजिशन तो जा रही है लेकिन 0 की तो कोई ट्रांजिशन नहीं जा रही ना। तो यहाँ से क्या करूँगा, एक ट्रांजिशन बनाऊँगा 0 के लिए। तो यहाँ पे एक स्टेट और ले लेते हैं जिसको मैं नाम दे रहा हूँ Q4 का। ट्रांजिशन क्या बनेगी, 0 को यहाँ पे 0 ही रखना है और राइट साइड पे जाना है। ये जो 0 है इसको 0 से नहीं बल्कि एक वेरिएबल से रिप्लेस करना था। यहाँ पे इसको जो 0 है इसको आपने एक x नाम के वेरिएबल से रिप्लेस करना है और राइट साइड पे मूव करना है। तो जो 0 है ये x के साथ रिप्लेस हो जाएगा और हेड किसको पॉइंट करेगा, राइट साइड वाले x को। ठीक है, स्टेट आपकी कौन सी है, Q4 है। अब Q4 पे आपको क्या मिला है, x मिला है। मैंने x के साथ कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना। मैंने 1 के साथ कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना। मैंने ब्लैंक के साथ करना है, हाँ इस ब्लैंक को रिप्लेस करना है अभी जिस नंबर के साथ, जिस नंबर को मैंने क्या किया था, रिप्लेस किया था। तो ये जो रास्ते में x और 1 आ रहे हैं इनको मैंने क्या करना है, एज इट इज़ रखना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक सीधा सीधा लूप लग जाएगा। लूप में सबसे पहली चीज़ x थी क्योंकि हेड सबसे पहली दफ़ा किसको पॉइंट कर रहा है, x को। आप स्टेप बाय स्टेप चला करें तो आपको अच्छे से जो है वो इसकी जो लॉजिक भी है और जो ट्यूरिंग मशीन है वो समझ आएगी। तो x को मैं क्या करूँगा, x ही रखूँगा और आगे जाऊँगा। मतलब राइट साइड पे हेड किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा 1 को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे अगेन लूप लगेगा, 1 को 1 ही रखना है और राइट साइड पे मूव करना है। हेड किसको पॉइंट करेगा, मेरा फाइनली इस वाले ब्लैंक को पॉइंट करेगा। अब जो मेरे पास ब्लैंक आया है, इस ब्लैंक को मैंने क्या करना है, रिप्लेस करना है जिस नंबर को मैंने लास्ट टाइम रिप्लेस किया था। तो यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे ब्लैंक किससे रिप्लेस हो जाएगा, 0 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे Q4 से इसको मैं ले जाऊँगा Q3 पे। Q3 पे क्यों लेके जा रहा हूँ ये भी अभी आपको रीज़न मैं थोड़ी देर में देता हूँ, थोड़ा सा सर हौसला रखना है आपने। Q4 पे क्या मुझे B मिला था, तो यहाँ पे ट्रांजिशन होगी, ब्लैंक को यहाँ पे मैंने ब्लैंक को रिप्लेस कर देना आपने 0 से, मतलब जो लास्ट टाइम आपने नंबर रिप्लेस किया था उससे। और डायरेक्शन आपने कौन सी रखनी है, वापस लेफ्ट साइड पे। ठीक है, स्टेट कौन सी है अब आपकी, Q3। हेड आपका किसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे,
ये तो ब्लैंक रिप्लेस हो गया ना किसके साथ, 0 के साथ। अब हेड आपका पॉइंट कर रहा है लेफ्ट साइड वाले 1 को। अब Q3 स्टेट पे हूँ और मेरे पास 1 आ रहा है। Q3 से क्या कहीं पे 1 की ट्रांजिशन जा रही है, कहीं पे भी नहीं जा रही। तो Q3 पे क्या करूँगा, लूप लगा दूंगा कि जो मेरे पास 1 है उसको 1 ही रखना है और लेफ्ट साइड पे मूव करना है। लेफ्ट मूव करूँगा तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा हेड पॉइंट कर रहा है एक्स को कहीं लेके जाना है। देखें एक्स को एक्स रखना है और लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ट्रांजिशन जा रही है Q3 स्टेट से। तो x को x रखा, लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, अगेन x को पॉइंट कर रहा है और जो स्टेट है वो कौन सी है, Q1 है। अब Q1 से मेरे पास x की ट्रांजिशन कहीं पे जा रही है, कहीं पे भी नहीं जा रही, और x के साथ मैंने कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, Q1 के ऊपर सेल्फ लूप लगा दूंगा कि जो मेरे पास x है उसको x ही रहने दो और राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे मूव करो। जो x है ये x ही रहेगा और मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा। लेफ्ट साइड पे आऊंगा तो हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, 1 को पॉइंट कर रहा होगा। अब देखें यहाँ पे जो एक Q3 से मैं वापस आया था और Q4 से वापस Q3 पे गया था, इसकी रीज़न ये है, देखें अब मेरे पास क्या आया है, 1 आया है। मेरी स्टेट कौन सी है, Q1 है। Q1 से क्या मेरे पास 1 की ट्रांजिशन जा रही है, बिल्कुल जा रही है। उसके बाद जब मैं उसको रिप्लेस करके वापस आऊँगा, किस पे आऊँगा, यहाँ से ये साइकिल कंप्लीट करके वापस Q1 पे आऊँगा, 0 आएगा। तो 0 की रिप्लेसमेंट हो रही है ना मेरे पास, 0 की जो ट्रांजिशन है वो Q1 से Q4 पे जा रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन इसको भेज दी थी। और Q3 जो था वो वापस x लेके Q1 पे जा रहा था, क्योंकि मेरे पास Q4 वाली स्टेट पे भी, तो जब मैं ब्लैंक लेके यहाँ से ब्लैंक को रिप्लेस करूँगा Q3 पे, मेरे पास क्या आएगा, x आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक लूप के अंदर जो है वो एज ए काइंड ऑफ लूप जो है वो इसको कवर किया हुआ है। आई थिंक सो आपको जो है वो स्टेप्स जो हैं वो समझ आ रहे होंगे, ठीक है। ना समझे तो परेशानी हो ना, वीडियो वापस शुरू से देख लेना, आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी। इसके अलावा मैं जो अभी इसको कन्वर्ट करके स्ट्रिंग लूँगा वो भी टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, तब भी आपको इसकी जो वर्किंग है वो समझ आ जाएगी। अब देखें हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। स्टेट कौन सी है मेरी, Q1। ट्रांजिशन जा रही है, 1 को x कर दो और राइट साइड पे मूव करो। 1 को यहाँ से x कर दो और राइट साइड पे मूव करो। राइट मूव करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, x आएगा। Q2 के ऊपर x की ट्रांजिशन है, कोई भी नहीं है। Q2 के ऊपर क्या होगा, फिर सेल्फ लूप लगेगा और लूप में मैं लिख दूंगा x को x ही रखो और राइट साइड पे मूव करो। अब यहाँ से हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, x को। लूप लगा हुआ है, दोबारा से x को x रखना है, राइट जाना है। 1 मिल रहा है, क्या मैंने 1 को कुछ करना है, यहाँ पे देखें मेरे पास Q2 के ऊपर 1 की कोई ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन मैंने 1 को कुछ भी नहीं करना। मैंने कहाँ जाना है, इस वाले ब्लैंक पे। तो 1 मिले चाहे 0 मिले, उसको भी क्या करना है, एज इट इज़ रखना है। मतलब कि इस लूप के अंदर आपके पास एक लूप और चाहते हो तो यहाँ पे लूप लगा लो बेशक, या फिर आप ट्रांजिशन बना के भी उसको शो कर सकते हो। मैं यहाँ पे लूप बना लेता हूँ कि जो मेरे पास 1 है वो 1 ही रहेगा और मैं राइट मूव करूँगा, जो 0 है वो भी 0 रहेगा और मैं राइट साइड पे मूव करूँगा। अब राइट साइड पे जाऊँगा, इस x के बाद जब राइट जाऊँगा तो 1 मिलेगा, लूप की हेल्प से वही रहेगा। फिर आगे जाऊँगा, 0 है, लूप की हेल्प से वही रहेगा। आगे जाऊँगा, हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को। यहाँ पे हेड अब मेरा पहुँच गया ब्लैंक के पास। Q2 पे था और मुझे मिल गया ब्लैंक। ब्लैंक को 1 करना है और लेफ्ट जाना है, क्योंकि देखें यहाँ से मैंने क्या रिप्लेस किया था, 1। तो मेरी ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग भी मुझे वहाँ पे ब्लैंक पे क्या चाहिए, 1। तो ट्रांजिशन मेरी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक को मैं क्या कर दूंगा, 1 से रिप्लेस कर दूंगा और लेफ्ट साइड पे आऊँगा। लेफ्ट आऊँगा तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को, और स्टेट मेरी कौन सी है, Q3। Q3 पे मेरे पास कहीं पे 0 आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूप के अंदर ही 0 को 0 रहने दूंगा और लेफ्ट आऊँगा। फिर मेरा हेड 1 को पॉइंट कर रहा है, 1 का लूप लगा हुआ है, 1 को 1 रखना है, लेफ्ट आना है। फिर x आएगा, x की यहाँ पे ट्रांजिशन देखें, Q3 जो है वो x लेके Q1 पे आ रहा है, मतलब जो x है वो x ही रहेगा और मैं लेफ्ट आऊँगा। हेड पॉइंट कर रहा है मेरा इस x को और जो मेरी स्टेट है वो कौन सी है, Q1 है। अब हेड इसको पॉइंट कर रहा है तो Q1 के ऊपर जो x है उसको भी x रखना है, लेफ्ट आना है। फिर हेड इसको पॉइंट करेगा, x को x रखना है, लेफ्ट आना है। फिर हेड अब किसको पॉइंट करेगा, 0 को पॉइंट करेगा। जब हेड इस 0 को पॉइंट करेगा ना, तो मैंने क्या करना है, देखें Q1 के ऊपर 0 की ट्रांजिशन जा रही है, मैंने क्या करना है, Q1 पे जो 0 है उसको x कर देना है और राइट साइड पे मूव करना है। ये जो 0 है इसको x कर देना है, राइट साइड पे जाना है। हेड किसको पॉइंट करेगा, x को पॉइंट करेगा। तो Q4 पे देखें आपके पास x की ट्रांजिशन बनी हुई है, क्या है, x को x रखना है और राइट साइड पे जाना है। तो x को x रख के राइट जाऊँगा, अगेन x मिलेगा, x को x रख के राइट जाऊँगा, अगेन x मिलेगा, x को x रख के राइट जाऊँगा। 1 मिलेगा, 1 की ट्रांजिशन हो रही है, 1 को 1 रखना है, राइट जाना है। 0 मिलेगा, यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है ना 0 की, तो यहाँ पे लूप के अंदर ही 0 को 0 रखना है और राइट जाना है। 0 को 0 क्यों रखना है, क्योंकि हमें 0 को कुछ भी नहीं करना। तो 0 को 0 किया, राइट गया, आगे 1 मिला, अगेन ट्रांजिशन बनी हुई है, 1 को 1 रखना है और राइट जाना है। राइट जाऊँगा तो अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ब्लैंक को पॉइंट कर रहा है।
तो यहाँ पे जो मेरी स्टेट है वो किस पे चली जाएगी, Q3 पे, कि ब्लैंक को क्या कर दो, 0 कर दो और लेफ्ट मूव करो। ये जो ब्लैंक है ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और आपका जो हेड है वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे, मतलब कि इस 1 को पॉइंट करेगा। अब Q3 स्टेट पे मेरे पास 1 आ रहा है, 1 को 1 रखो, लेफ्ट आओ, 0 मिला, 0 को 0 रखो, लेफ्ट आओ, 1 आया, 1 को 1 रखो, लेफ्ट आओ, x मिला, x को x रखो, लेफ्ट आओ, लेकिन स्टेट अब कौन सी हो गई है, Q1 वाली स्टेट हो गई है, तो x को x रखना है, लेफ्ट आना है, हेड किसको पॉइंट करेगा, x को, लूप लगा हुआ है, x को x रखना है और लेफ्ट आना है, तो इस x को x रख के लेफ्ट आऊंगा, इस x को x रख के लेफ्ट आऊंगा, इस x को भी x रख के लेफ्ट आऊंगा, हेड किसको पॉइंट करेगा, फाइनली ब्लैंक को। इसका मतलब है कि जो आपके पास पीछे के सारे नंबर से इनको आपने रिप्लेस कर दिया और इसका जो रिवर्स है वो आपको मिल गया है। अब जो ब्लैंक आपको मिला ना, Q1 के ऊपर ब्लैंक की कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, ट्रांजिशन बनाऊंगा एक स्टेट के ऊपर। इस स्टेट को जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके बना लेता हूँ। इसका नाम होगा लेटेस्ट Q4 थी, तो ये मेरे पास Q5 होगी। मुझे क्या मिला था, ब्लैंक, ब्लैंक को ब्लैंक रखना है और राइट साइड पे जाना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ब्लैंक को ब्लैंक रखूंगा और राइट साइड पे जाऊंगा। अब राइट साइड पे जा रहा हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ x आ रहे हैं, इन x को क्या करना है, देखें आपकी जो स्ट्रिंग है वो तो रिवर्स हो गई है ना, तो जब स्ट्रिंग मेरी रिवर्स हो जाती है तो टेप पे क्या रह जाते हैं, मेरे पास ब्लैंक्स रह जाते हैं। इन x को मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक्स के अंदर रिप्लेस कर देता हूँ। तो Q5 से मेरे पास एक न्यू स्टेट मैं बना लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे Q6 की, और ट्रांजिशन कर देता हूँ कि मेरे पास जो x हैं उनको रिप्लेस कर दो ब्लैंक से और राइट मूव करते रहो। मतलब ये x रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से, राइट मूव करो, x रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से, राइट मूव करो, x रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से, राइट मूव करो, x रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से। और ये कैसे होगा, देखें फर्स्ट टाइम जब आप ब्लैंक को रीड करके आगे जाएंगे, ब्लैंक को रीड करके आगे आए तो कौन सी स्टेट है, Q5। Q5 पे आपको क्या मिला था, x, आपने x को ब्लैंक से रिप्लेस किया और राइट मूव किया, तो x को ब्लैंक से रिप्लेस करके राइट मूव करूंगा तो हेड अगेन किसको पॉइंट कर रहा है, x को। अब Q6 पे तो x की कोई ट्रांजिशन नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने लूप लगाना है और लूप में वही करना है कि x को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो और राइट मूव करो। तो यहाँ पे लिख दूंगा x को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो और राइट साइड पे मूव करो। राइट साइड पे मूव करूंगा तो मेरे पास दोबारा x आएगा। अब एक ही स्टेट पे हो और सेल्फ लूप लगा हुआ है तो आपका जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से, फिर अगेन आगे जाऊंगा x रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से, आगे जाऊंगा तो आपके पास वो स्ट्रिंग है जो आपको चाहिए थी, मतलब जो आपका आउटपुट है। देखें 0101 था, किस में कन्वर्ट हो गया, 1010 में, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग थी वो रिवर्स हो गई है। इस स्ट्रिंग को मैंने कहाँ लेके जाना है, अपनी हाल्टिंग स्टेट पे लेके जाना है जो मेरे पास फाइनल स्टेट होगी। तो Q6 से मेरे पास एक और स्टेट बनेगी, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और इसको मैं फाइनल भी करूँगा क्योंकि मेरे पास फाइनल है, मेरा जो काम था वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q7 का और ट्रांजिशन इसके ऊपर बना रहा हूँ। जो Q7 है, Q6 से Q7 पे क्या लेके जा रहा हूँ, जब मैं राइट जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और 0 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो मेरे पास 1 है उसको 1 ही रहने दो और राइट मूव करो। राइट मूव करूँगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। Q6 पे था ना, Q6 पे मेरे पास 1 और 0 दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों को आपने एट अ टाइम कहाँ भेज देना है, अपनी फाइनल स्टेट पे भेज देना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास इसी ट्रांजिशन के ऊपर एक तो 1 वाला कवर हो जाएगा और यहाँ पे 0 जो है उसको भी 0 रख के राइट मूव करोगे तो आप अपनी फाइनल स्टेट पे पहुँच जाओगे। ठीक है, इस तरीके से जो है वो एक ट्यूरिंग मशीन आपकी कंप्लीट हुई है। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग मैंने ली थी, उसको आपको रिवर्स करके दिखाया, कंप्लीट लॉजिक भी समझा दिया है, और ये जो है ये इसकी ट्यूरिंग मशीन है। आई होप सो कि आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। अब एक स्ट्रिंग लेता हूँ और उसको आपको इसके ऊपर टेस्ट करके दिखाता हूँ। सो स्ट्रिंग ले लेते हैं हम 111 000, ठीक है, मैंने कोई भी नंबर ले लिया। आप इसको प्रैक्टिस के लिए कोई भी स्ट्रिंग लेके इसके ऊपर टेस्ट कीजिएगा, आपकी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। अब जो 333 और 000 है इसको टेस्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 6 हैं तो मुझे यहाँ पे 6 ब्लैंक्स भी बनाने पड़ेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। मेरे पास है 111 000 और मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और एक लास्ट वाला ब्लैंक है, और यहाँ पे मेरे पास ये वाला ब्लैंक है। ठीक है, सो आपको क्लियरली दिख रहा है।
सो अब क्या करना है, मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है। क्यू नोट पे देखे 1 की क्या ट्रांजिशन है, 1 को 1 रखना है, राइट जाना है, 1 को 1 रखना है, राइट जाना है, 1 को 1 रखना है, राइट जाना है, 0 मिला, 0 को 0 रखना है, राइट जाना है। ये सारा कुछ एज इट इज रहेगा। आपका हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को। ब्लैंक पे देखें आपने क्या करना है, ब्लैंक को ब्लैंक रख के लेफ्ट आना है। ब्लैंक को ब्लैंक रख के लेफ्ट आऊंगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, 0 को। देखें अब मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को पॉइंट कर रहा है। Q1 के ऊपर 0 की ट्रांजिशन बनी हुई है, 0 को x से रिप्लेस कर दो, राइट साइड पे मूव करो। 0 को x से रिप्लेस कर दिया, राइट साइड पे मूव किया, राइट मूव करेंगे तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ब्लैंक को पॉइंट कर रहा है। Q4 पे देखिए ब्लैक की ट्रांजिशन हुई हुई है कि ब्लैंक को 0 कर दो, लेफ्ट मूव करो। ब्लैंक को 0 कर दिया और लेफ्ट मूव किया। लेफ्ट मूव किया तो मेरे पास क्या आया, यहाँ पे x आया। स्टेट कौन सी है, Q3। Q3 पे देखिए मेरे पास यहाँ पे x की ट्रांजिशन कोई भी नहीं है। ये सॉरी Q3 से मेरे पास x की ट्रांजिशन बनी हुई है। जो Q3 है वो x को लेके वापस किधर आ रहा है, Q1 पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखें x जो है वो x को लेके x को रीड कर रहा है, x को राइट कर रहा है और लेफ्ट आ रहा है। तो ये x ही रहेगा और मैं लेफ्ट आऊँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, 0 को। और जो आपके पास स्टेट है वो कौन सी होगी, Q1 होगी। अब ये साइकिल दोबारा चलेगा क्योंकि आपके पास अगेन 0 आ रहा है। ये भी x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर वापस लेफ्ट आऊँगा, x को x ही रखेगा और लेफ्ट आऊँगा तो मेरे पास हेड किसको पॉइंट करेगा, 1 को। अब 1 के लिए क्या होगा, ऊपर वाला पाथ फॉलो होगा, यानी कि 1 को 1 रखना है और राइट साइड पे 1 को x करना है और राइट साइड पे जाना है। फिर Q2 पे पहुंचूंगा, वहां से मेरे पास जो चीज़ें आएंगी इनको एज इट इज रखूंगा, मतलब जो x और जीरोज हैं इनको एज इट इज रखूंगा। आगे जो मेरे पास ब्लैंक आएगा उसको क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो देखें इस 1 के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको x कर देना है। आगे जाऊंगा सारा कुछ एज इट इज रखना है क्योंकि देखें Q2 पे लूप लगा हुआ है, x भी एज इट इज, 1 भी एज इट इज, 0 भी एज इट इज। तो यहाँ पे x और 0 है, इनको एज इट इज रखना है। आगे मूव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। इस ब्लैंक के लिए मैंने क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है 1 से, क्योंकि देखिए ट्रांजिशन बनी हुई है। ब्लैंक को रिप्लेस कर देना है 1 से और लेफ्ट आना है। अब लेफ्ट आऊँगा, सॉरी ये वाला ब्लैंक नहीं, ये वाला ब्लैंक। अब लेफ्ट आऊँगा तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को पॉइंट कर रहा है। Q3 पे ट्रांजिशन है, 0 को 0 रखना है, लेफ्ट आते रहना है, 0 को 0 रखना है, लेफ्ट आना है। x आएगा, x को x रख के लेफ्ट आना है। तो अब किस स्टेट पे आ जाओगे, Q1 पे। पहला x था वो यहाँ से हो गया, बाकी जो x रहते हैं वो Q1 के जो लूप है उससे क्या हो जाएंगे, एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, मतलब ये जितने भी x हैं ये मेरे पास एज इट इज़ रहेंगे और मैं लेफ्ट आता रहूँगा। अब लेफ्ट आऊँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, इस वाले 1 को। अगेन मतलब जो कहानी अभी इस वाले 1 के लिए हुई है वही कहानी इस वाले 1 के लिए भी होगी। तो इस 1 को भी क्या कर देना है, x कर देना है, उधर से उस वाले b को जाके 1 कर देना है। इधर से ये वाला 1 x हो जाएगा, उधर से वो वाला b 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें आपने स्ट्रिंग दी थी 111 000 और जो आपको रिवर्स में मिल रही है वो क्या 000 111, मतलब हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई है। अब जब वहां से इसको करके मैं लेफ्ट आऊंगा, Q1 के ऊपर हूं ना, ब्लैंक को क्या किया था, 1 किया था। तो ये वाला जो पाथ था वो ये वाला फॉलो होगा। ब्लैंक को 1 किया और लेफ्ट आ रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 0 और x। तो 1 को 1 रखना है, 0 को भी 0 रखना है, वापस आना है। Q3 पे आपको क्या मिलेंगे, x। जो पहला x है ना ये वाला, ये आ जाएगा x ही रह के Q1 के ऊपर। बाकी जितने भी x हैं ये सारे Q1 के ऊपर ही लूप की हेल्प से रहेंगे। और आखिर में आपका हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को, क्योंकि आप कहाँ आ रहे हो, लेफ्ट साइड पे। और ब्लैंक की ट्रांजिशन मैंने बनाई थी कि ब्लैंक को ब्लैंक रखना है और राइट साइड पे जाना है। अब राइट साइड पे जाऊँगा तो आपके पास नंबर ऑफ x आ रहे हैं, उन नंबर ऑफ x को क्या करना है, x को ब्लैंक करना है और राइट जाना है। ये x आपका कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैंक में और राइट जाना है। राइट जाऊंगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, x को पॉइंट करेगा। और स्टेट कौन सी है, Q6 है। तो यहाँ पे लूप लगा हुआ है, x मिले उसको ब्लैंक कर दो और राइट मूव करो। तो इस x को ब्लैंक कर दूंगा, राइट मूव करूंगा, ब्लैंक कर दूंगा, राइट मूव करूंगा। ये जितने भी x हैं सारे के सारे किससे रिप्लेस हो जाएंगे, ब्लैंक से रिप्लेस हो जाएंगे। आगे जाऊंगा Q6 से आगे तो मेरे पास क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 1। तो मैंने ट्रांजिशन बना दी कि जो मेरे पास 1 है उसको 1 ही रहने दो, राइट पे जाओ। 0 मिले उसको 0 ही रहने दो, राइट पे जाओ। एट दी एंड क्या होगा, आपकी जो ये वाली जितनी भी आपको स्ट्रिंग चाहिए थी वो आपको मिल गई रिवर्स होके, उसको आप कहाँ लेके आ जाओगे, अपनी फाइनल स्टेट पे लेके आ जाओगे। सो ये जो था आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है वो रिवर्स की ट्यूरिंग मशीन बनती होती है। अब अगर एज्यूम कर लो यहाँ पे आपको नंबर्स की बजाय लेटर्स दे देता या अल्फ़ाबेट्स दे देता, तो उनको कैसे करना था, देखें अभी था 0 1 0 1, वो आपको दे देता A B A B। इसको जब आप रिवर्स करते तो क्या बन जाता, B A B A। मतलब अगर मैं नंबर को रिवर्स करता तो क्या बन जाता, 1 0 1 0। 0 1 0 1 था, उसको रिवर्स किया तो क्या बना, 1 0 1 0। एज्यूम कर लो इस पूरी ट्यूरिंग मशीन पे जहाँ जहाँ पे 0 है उसको A कर दो,
जहाँ जहाँ पे 1 है उसको क्या कर दो, सिंपल बी कर दो। तो ये जो आपके पास पूरी की पूरी ट्यूरिंग मशीन है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लेटर्स वाले स्ट्रिंग की ट्यूरिंग मशीन बन जाएगी जो उसको रिवर्स कर रही होगी। ठीक है, अभी जो मैंने बनाई है वो नंबर्स के लिए है। सिंपल क्या करना है, या तो 0 को बी कर दो, 1 को ए कर दो, या 0 को ए कर दो, 1 को बी कर दो, इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी कर लो। आपके पास जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम आएगा। आप चाहो तो एक स्ट्रिंग जो है उसको लेके ट्यूरिंग मशीन के ऊपर टेस्ट भी कर सकते हो। सो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।